हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग, जिसे हिंदी में हम लोग सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। ठीक है। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वे हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो टीचिंग? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल छात्र अध्यापकों में कौशल के विकास के लिए किया जाता है। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण का उदय 1960 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण का तात्पर्य छोटे या लघु रूप या आकार में शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण का तात्पर्य छोटे या लघु रूप या आकार में शिक्षण करने की प्रक्रिया से है। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण को हम वृहद शिक्षण, मैक्रो टीचिंग, यहाँ पर ध्यान देंगे। हमने हमारा क्वेश्चन है माइक्रो टीचिंग, जिसका हिंदी होता है सूक्ष्म शिक्षण। यहाँ पे लिखा हुआ है वृहद शिक्षण, मैक्रो टीचिंग, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। तो फिर आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण को हम वृहद शिक्षण, मैक्रो टीचिंग का विलोम कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ वृहद शिक्षण में कक्षा का आकार बड़ा, पाठ्य वस्तु बहुत, समय अधिक, कौशल अधिक तथा छात्र अधिक होते हैं, वहीं इसके विपरीत सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार छोटा, पाठ्य वस्तु थोड़ी, समय कम, कौशल कम तथा छात्र कम होते हैं। तो यहाँ से आप माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग दोनों समझ गए होंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रयोग अधिकांश महाविद्यालयों में किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। ठीक है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र अध्यापक जो होते हैं उनमें टीचिंग स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों में किसी भी शिक्षण कौशल का अभ्यास कराने के लिए उनके लिए एक छोटी सी विषय वस्तु पर पाठ योजना तैयार कराई जाती है। 5 से 10 मिनट तक पढ़ाने के लिए दिया जाता है। पढ़ाने के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को निरीक्षक सहपाठी द्वारा पृष्ठ पोषण दिया जाता है। पृष्ठ पोषण मतलब होता है फीडबैक। ठीक है। तो पढ़ाने के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को निरीक्षक सहपाठी, जो कि मतलब निरीक्षण कर रहे हैं, उनके सहपाठी होते हैं, तो पृष्ठ पोषण दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है। तो फिर पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक प्राप्त हो जाने के बाद प्रशिक्षणार्थी अपनी पाठ योजना पर दिए गए सुझावों के आधार पर परिवर्तन करता है। इसके बाद उसी पाठ को दोबारा 5 या 10 मिनट छात्रों को इसके बाद उसी पाठ को दोबारा 5 या 10 छात्रों को पढ़ाता है। इसके बाद उसे पुनः पृष्ठ पोषण फीडबैक दिया जाता है। इस प्रकार वह अपनी कमियों को देखकर अपने शिक्षण में सुधार लाता है। ये चक्र कुछ इस प्रकार चलता है। तो ये आप बना लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और एग्ज़ाम में ज़रूर बनाना चाहिए अगर माइक्रो टीचिंग के बारे में पूछा जाए तो आप इसे यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। मैं छोटा कर देता हूँ। तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पाठ योजना बनाई जाती है, फिर उसका शिक्षण किया जाता है, फिर उसके बाद छात्र अध्यापकों को फीडबैक मिलता है, और उसी फीडबैक के आधार पर उनमें क्या क्या कमियां रहती है उसे दूर करते हुए पुनः पाठ्य योजना बनाई जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद पुनः शिक्षण दिया जाता है, फिर उसके बाद पुनः फीडबैक मिलता है। और ये जो पुनः योजना है इसे कक्षा में ही बनाते हैं, मतलब क्विक रेस्पॉन्स के तहत कक्षा में ही बनाना पड़ता है। ठीक है। तो टोटल यह प्रोसेस जो होता है 36 मिनट का होता है। ठीक है। आइए, सूक्ष्म शिक्षण में यह सारी प्रक्रिया क्रमबद्ध तरीके से चलती है। इस प्रकार प्रशिक्षणार्थी शिक्षण प्रक्रिया में निपुण होते हैं। उन्हें इसके माध्यम से अपने शिक्षण कौशलों को निखारने में मदद मिलती है। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। DW एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण क्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े विद्यार्थियों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। एलन एवं ईव के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण को एक ऐसी नियंत्रित अभ्यास प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षण व्यवहारों पर ध्यान देकर नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास किया जा सकता है। LC सिंह के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का वह सरलीकृत लघु रूप है जिसमें किसी अध्यापक द्वारा किन्हीं 5 विद्यार्थियों के समूह को 5 से 20 मिनट तक की अल्प अवधि के पाठ्यक्रम की एक छोटी इकाई का शिक्षण प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की परिस्थिति किसी अनुभवी अथवा अनुभव विहीन अध्यापक को नवीन शिक्षण कौशलों का अर्जन करने और पूर्व अर्जित कौशलों में सुधार लाने के लिए उपयोगी अवसर प्रदान करती है। डॉक्टर SP कुलश्रेष्ठ के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक विकासशील प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत पाठ वस्तु, पाठ अवधि अथवा छात्राध्यापकों को कम किया जाता है और छात्राध्यापक में क्रमशः शिक्षण कौशल का विकास भली भांति से किया जा सकता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। आप चाहें तो और मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।